जबलपुर कांग्रेस कौमी एकता प्रकोष्ठ द्वारा मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कांग्रेस कौमी एकता प्रकोष्ठ के द्वारा सुविधा हॉस्पिटल के सामने छोटी लाइन फाटक पर अध्यक्ष प्रिंस सलूजा के तत्वाधान में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा की उपस्थिति रही। प्रिंस सलूजा ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा जनता को भिखारी कहकर अपमानित किया गया था। उस जनता का जिसने वोट देकर मंत्री बनाया है, मंत्री जी ने मध्य प्रदेश को भिखारी राज्य बना दिया। प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में इसका ध्यान रखेगी। प्रिंस सलूजा ने यह भी बताया कि मैंने आज से 5 साल पहले 2019 में तत्कालीन सरकार से श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर यह मांग की थी कि मध्य प्रदेश इस देश का एक ऐसा राज्य बने जिसमें एक भी भिखारी ना हो। उनके लिए आश्रम बनवाया जाए जहां वह काम करके रोजगार प्राप्त करें। यह योजना बड़े शहर क्रमशः इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर से चालू किया जाए। वर्तमान सरकार ने 1 जनवरी 2025 से इंदौर एवं 3 फरवरी 2025 को भोपाल में भीख मांगने वाले पर प्रतिबंध लगाया है, परंतु जबलपुर में भिखारियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है, जिस विषय में हमने शासन प्रशासन को कई बार अवगत कराया, परंतु जिला कलेक्टर इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कौमी एकता प्रकोष्ठ ने यह मांग की है कि जल्द से जल्द जिला कलेक्टर जबलपुर में भिखारियों पर प्रतिबंध लगाकर उनका आश्रय सुनिश्चित करें, अन्यथा सभी कांग्रेस कमेटी के विंगर्स इसका पुरजोर विरोध कर सड़कों पर उतरेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बलवंत गुर्जर, गुड्डू नवी, प्रवींद्र चौहान, रितेश गुप्ता, शिशांत सिंह ठाकुर, अंश गुजराल, प्रभास सिंह, विष्णु विनोदिया, उमेश पटेल, राकेश चक्रवर्ती आदि उपस्थित रहे। जबलपुर ब्यूरो चीफ अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। 2018 से कौमी एकता के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रिंस सलूजा जी एक मुहिम चला रहे थे। 2018 से हमने प्रयास किया था कि पूरे प्रदेश को भिखारी मुक्त करना है, और कहीं ना कहीं हमारी इस स्कीम को उस समय की तत्कालीन जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी ने पारित भी किया था, और इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर को प्रमुखता इसमें दी गई थी कि इसमें हम भिखारी मुक्त करेंगे। लेकिन इस समय भाजपा में घमंड से चूर एक मंत्री ने पूरे प्रदेश को ही भिखारी बना दिया। जहां हम एक भिखारी मुक्त प्रदेश चाह रहे थे, पूरे मंत्री और पूरी भाजपा हमारे पूरे प्रदेश को भिखारी युक्त बनाने में लगी हुई है। आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से, चूंकि पूरे हमारे जिम्मेदार पत्रकार और हमारे न्यूज़ चैनल जिम्मेदारी से इस प्रश्न को उठाएंगे मंत्री से, तत्कालीन और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि इस तरीके के बयान देने वालों को अभी तक निष्कासित क्यों नहीं किया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश की जनता को भिखारी कह रहे हैं। रविंद्र चौहान, कांग्रेस नेता। हमारे सम्मानीय मंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार के, इन्होंने जनता को भिखारी कहकर संबोधित किया है। कोई आज बेरोजगार है, पढ़ा लिखा आदमी, उसका कोई समस्या होता है, अगर उनके पास जाता है तो क्या वो भिखारी कहलाएगा? आज किसान है, उसकी कोई समस्या है, तो अगर मंत्री जी के पास जाएगा तो क्या भिखारी कहलाएगा? क्या हमारा यही था उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बने जहाँ पर भीख नहीं मांगी जाए, और ये शुरुआत सरकार ने कर दी थी। कमलनाथ सरकार थी जब, उस समय हमने उनसे निवेदन किया था, तो उसको हमने प्रोसेस में रखा, और उसी हिसाब से पहले इंदौर, फिर भोपाल, फिर जबलपुर में, फिर ग्वालियर, 2 जगह तो उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, लेकिन जबलपुर में अभी नहीं लगा है। और इस बीच में मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी ने देश के प्रदेश के लोगों को भिखारी कहकर संबोधित किया। हमारा ये है कि हम तो भिखारी मुक्त प्रदेश बनाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने भिखारी युक्त प्रदेश बना दिया है। अब इसमें सरकार को देखना चाहिए कि ये भिखारी मुक्त करना है कि भिखारी युक्त करना है। प्रिंस सलूजा। देखिए,
मुद्दा बड़ा साफ है। मध्य प्रदेश के 4 महानगरों से इस मुहिम की शुरुआत होनी थी, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। इंदौर, भोपाल में कर दिया गया, जबलपुर को क्यों रोक दिया गया? इस मॉडल को अगर इन 4 जिलों में लागू कर दिया जाता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं देखने को मिलते हैं। उसके बाद पूरे राज्य में लागू किया जाता है, मगर इस प्रदेश की सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके। बल्कि मेरे को तो ये लगता है कि समय समय पर ये भोपाल और इंदौर में जिस तरीके से किया गया उस आदेश को भी ये समाप्त कर देंगे। हमारी सरकार से मांग है शीघ्र अतिशीघ्र इन 4 महानगरों में किया जाए, सख्ती से इसका पालन किया जाए। और अगर नहीं किया जाता है इसमें हम एक बहुत बड़ी जन जागृति कार्यक्रम चलाएंगे, जन जागरण कार्यक्रम चलाएंगे। जिला प्रशासन को जबलपुर के मजबूर करेंगे कि आपको ये आदेश को पारित करना पड़ेगा। जब भी कभी प्रभारी मंत्री आएंगे उनसे हम मांग करेंगे और उनको दिखाएंगे कि जब इंदौर और भोपाल में किया जा सकता है और जब इस मुहिम की शुरुआत जबलपुर से प्रिंस सलूजा जी के द्वारा की गई थी तो जबलपुर में इसको लागू क्यों नहीं कर रहे। हम हर स्तर से, समाज के हर वर्ग से, समाज के हर संगठन से हम लोग मांग करेंगे जाके कि इस मुहिम का आप हिस्सा बने। एक जन जागृति फैलाते हुए, जनमानस को इकट्ठे करते हुए सरकार पे हम लोग दबाव बनाने का काम करेंगे। ये अनुजा जी ने कब से शुरुआत की? ये 2018-19 से शुरुआत थी और 2019 में जब हमारी सरकार थी पीसी शर्मा जी ने इसको लागू करा था। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, कांग्रेस की जो भी जनहितैषी, समाज सुधारक व्यवस्थाएं सुधारने वाली जो योजनाएं थी, जिनकी पहल की गई थी या जिनको क्रियान्वित किया गया था, उस सबको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया गया। आप सोचिए, इस शहर के किसी भी व्यक्ति से अगर आप इस मुहिम के बारे में पूछेंगे तो वो कहेगा ये एक सकारात्मक मुहिम है और समाज में इसको होना चाहिए। करना सरकार को है, लेकिन सरकार इससे अपना पल्ला झाड़ रही है। हम उस समय सरकार में थे तो हमने इसको लागू करा था, अब हम विपक्ष में हैं तो हम इसको दबाव बना के, सरकार पे दबाव बना के जबलपुर जिले में इसको लागू करा।